नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षक सार में। साथियों, आज का वीडियो आपका सीटेट जुलाई 2025 के लिए पेपर 1 का साथियों हिंदी सेशन से रहने वाला है। वीडियो नंबर दूसरा है। इसके पहले वीडियो में साथियों हम लोगों ने हिंदी की बेसिक बातों की चर्चा की है और साथियों बेसिक क्लास आपके कई दिन चलेंगे अभी, ताकि साथियों आपके बेसिक बातों को कंप्लीट किया जा सके, जिसमें आपके हिंदी कंटेंट के जो आपके 30 अंकों के टोटल पूछे जाते हैं साथियों, 15 से अधिक अंकों के यहाँ से पूछे जाएंगे। क्योंकि साथियों पेडागोजी से आपके कुछ ही प्रश्न हिंदी में रहते हैं, बाकी आपका लैंग्वेज 1 में हिंदी से अधिकांशतः क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो कई वीडियो आपके आएंगे साथियों, आप लोग चैनल पे कंटिन्यू बने जरूर रहिएगा, ताकि लगातार पार्ट्स के माध्यम से साथियों क्लासेस के माध्यम से आपका हिंदी सेशन कंप्लीट किया जा सके और आप साथियों 30 अंकों के लिए बेफिक्र हो जाए। तो हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे आज के महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर। उससे पहले आपको बता दें कि आप यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो साथियों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारी मेहनत के लिए भी साथियों वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है, क्योंकि लगातार आपके लिए कंटेंट और साथियों आपके कंप्लीट सिलेबस की तैयारी के लिए सेशन चलाए जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कर इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर कीजिएगा। और साथियों फ्री मटेरियल्स जितने भी हमारे भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, सीटेट से संबंधित जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं, उसकी सबसे पहले जानकारी आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उनसे जरूर जुड़ जाइए। सारा कुछ फ्री मटेरियल साथियों जितने भी पीडीएफ दिए जाते हैं वह भी हमारे टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए साथियों देख लेते हैं आज की इस वीडियो में भाषा शिक्षण के सिद्धांतों को, क्या इनके सिद्धांत रहे हैं और साथियों कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका पहला नंबर सिद्धांत है साथियों अनुबंध के सिद्धांत या सहचर्य का सिद्धांत। आपको सिद्धांत याद नहीं रखना है साथियों, आपको जिन बातों का याद रखना है आपको बताया जाएगा कि किन बातों का आपको याद रखना है। आप साथियों समझते जरूर चलिए, इसे साथियों रट के कभी भी आपका एग्जाम पास नहीं हो सकता, क्योंकि सीटेट का एग्जाम जो है आपकी पूर्णतः समझ पे आधारित है। तो कभी भी रटने का प्रयास नहीं कीजिएगा, जिन बातों को आपको समझाया जाता है उन्हें जरूर समझिए और जो आपके मेन पॉइंट रहते हैं साथियों, जो कॉन्सेप्ट के मेन पॉइंट रहते हैं उन्हें याद जरूर कर लीजिएगा, उन्हें नोट जरूर कर लीजिएगा। लेकिन रटने का कोशिश मत कीजिए, सभी सिद्धांतों को रटने की जरूरत नहीं है, इसे समझने का प्रयास कीजिए। अनुबंध या साहचर्य का सिद्धांत क्या होता है, तो साथियों शैशवावस्था से अर्थात साथियों जब बच्चों का प्रारंभिक बचपन शुरू होता है, अर्थात साथियों गर्भ धारण के बाद, गर्भ अवस्था के बाद साथियों बच्चे जब पैदा होते हैं उस अवस्था को हम लोग शैशवावस्था कहते हैं। तो शैशवावस्था में बच्चे किसी शब्द की पहचान, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति से उस शब्द का सहचर्य, सहचर्य का अर्थ क्या होता है यहाँ साथियों, संबंध स्थापित करते हैं। तो ऐसी अवस्था को हम लोग साथियों अनुबंध सिद्धांत की अवस्था या फिर साथियों सहचर्य सिद्धांत के अंतर्गत रखेंगे। अर्थात शेषावस्था में सीखने की प्रक्रिया मूर्त होती है। अर्थात साथियों मूर्त कहने का यह मतलब जो होता है कि हम लोग किसी चीज को देखकर, उसकी मूर्त अवस्था को देखकर शब्द बनाते हैं, उसे सीखने का प्रयास करते हैं। मूर्त का तात्पर्य आप लोग अच्छे से जरूर समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसमें भूल हुई तो साथियों आपके कई अंक जा सकते हैं। क्योंकि मूर्त शब्द जो है साथियों आपके कई पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आपका ईवीएस की बात करें साथियों या फिर साथियों आपके लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 में बात करें। गणित में भी साथियों मूर्त और अमूर्त शब्द आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न आपके बनेंगे साथियों। तो आप लोग मूर्त समझ लीजिए कि मूर्त वह चीज जिसे हम लोग देख कर, छू कर, स्पर्श कर सकते हैं, वह मूर्त हो गया। ठीक है साथियों, मूर्त आप मूर्ति को भी कर सकते हैं। मूर्ति से साथियों मूर्त शब्द समझ सकते हैं। मूर्ति जो है इसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, तो ये आपकी मूर्त अवस्था हो गई। वही अमूर्त की बात करें साथियों, अमूर्त आपकी हवा, हवा से रिलेटेड, हवा बह रही है तो ये आपकी अमूर्त अवस्था हो गई। हवा को आप देख नहीं सकते बल्कि महसूस कर सकते हैं, तो ये आपका अमूर्त अवस्था हो गया। तो मूर्त और अमूर्त शब्द आप लोग जरूर अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जो बनेंगे आपसे नहीं छूटना चाहिए। तो साथियों मूर्त चीजों से जो हम लोग शेष अवस्था में अर्थात प्रारंभिक अवस्था में सीखते हैं, तो उस सिद्धांत को हम लोग कौन सा सिद्धांत का नाम देंगे, अनुबंध का सिद्धांत या सहचर्य, संबंध बनाने का सिद्धांत। ठीक है साथियों, यह आपके भाषा शिक्षण सिद्धांत में पहला नंबर का सिद्धांत था। आशा करेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा। उदाहरण के रूप में आपको यहाँ देख सकते हैं कि पानी के साथ साथ जब बच्चे पानी को दिया जाता है, पानी समझाने के साथ साथ, पानी के बारे में पढ़ाने के साथ साथ, जब पानी के बारे में साथियों बच्चों को पढ़ाया जाता है, यदि उनके सक्षम पानी को रख दिया जाए साथियों, प्रत्यक्ष रूप से उन्हें दिखाया जाए, तो वह धीरे धीरे पानी शब्द और पानी वस्तु के बीच संबंध स्थापित करके उसमें बड़े आसानी से साझा कर सकता है, समझ सकता है।
तो यह आपका मूर्त अवस्था में साथियों हो गया। कैसे सिखाना? तो अनुबंध के सिद्धांत का उपयोग करके अर्थात संबंध स्थापित करके सिखाना, यह आपका साथियों इस सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएगा। भाषा शिक्षण के सिद्धांत में यह आपका महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो प्रारंभिक अवस्था में बच्चे होते हैं साथियों 1-2 क्लास में होते हैं, और उसके अलावा आंगनबाड़ी में जो होते हैं साथियों, बाल वाटिका में जो होते हैं, वे वस्तुओं को देखकर, उनकी मूर्त अवस्था में देखकर ही साथियों उनसे रिलेट कर पाते हैं, उन्हें समझ पाते हैं और उनसे सीख पाते हैं। जैसे कि यहाँ आपको कहा भी गया है, यदि आप पानी के बारे में बच्चों को सिखाना चाहते हैं, पानी शब्द उनसे बुलवाना चाहते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि पानी उनके सक्षम रखें, या साथियों प्रत्यक्ष रूप से उन्हें समझाइए और पानी उन्हें दीजिए साथियों, ताकि वे पानी से बनने वाली चीज़ों और साथियों पानी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों, पानी साथियों किस किस में इस्तेमाल होता है, इन सारी चीज़ों को रिलेट कर पाए और अच्छा से संबंध स्थापित करके इसमें सीख पाए साथियों, और प्रत्यक्ष रूप से उन्हें याद भी रहे। ठीक है साथियों, तो इस सिद्धांत का उपयोग कर सकते हैं आप लोग। आपका कौन सा सिद्धांत है? अनुबंध के सिद्धांत या सहचर्य का सिद्धांत। इससे प्रश्न बनेंगे तो आशा करेंगे कि आपसे अब नहीं छूटेगा। चलिए उसके बाद अनुकरण का सिद्धांत आप लोग को समझा दे। अनुकरण का सिद्धांत क्या होता है? तो साथियों अनुकरण का अर्थ ही होता है नकल। अनुकरण का अर्थ क्या होता है साथियों? नकल करना, अर्थात साथियों आप लोग कह सकते हैं कि कॉपी करना। नकल करना या साथियों कॉपी करना, यह आपका अनुकरण का सिद्धांत कहता है। चलिए इसे भी अच्छे से पहले पढ़ लेते हैं, ताकि आपका कोई भी पॉइंट ना छूटे, ताकि कोई भी पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है तो आपसे ना छूटे साथियों। तो हम लोग साथियों इसे एक बार देख जरूर लेंगे। तो इस पॉइंट में कहा गया है कि इस सिद्धांत का प्रयोग बालक के प्रारंभिक शिक्षा में प्रभावी होता है। बालक की कौन सी शिक्षा में साथियों? तो प्रारंभिक अवस्था में यह शिक्षा प्रभावी होता है। बालक के प्रारंभिक शिक्षा में साथियों उनसे नकल करवाना, अर्थात यहाँ पे साथियों नकल करवाने से तात्पर्य है कि नकल करा करके सीखना। यदि साथियों आप लोग जूनियर बच्चों के बीच में सीनियर बच्चों से कोई कार्य करवाएंगे, सीनियर बच्चों से साथियों कोई कार्य करवाएंगे, तो जूनियर बच्चे उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे और वही कार्य को दोहराएंगे। अर्थात साथियों चलिए इनके आगे के पॉइंट्स को देखकर इसे आप लोग अच्छे से समझ भी जाइएगा, और हम भी बेहतरीन तरीके से इसे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आगे दिया गया साथियों, इसके अंतर्गत बालक अपने परिवार, समाज आदि का अनुकरण अर्थात नकल करके सीखता है। इस तरह के अधिगम में भाषा का गुण दोष, समाज, परिवार आदि पर निर्भर करता है। साथियों क्या होता है कि यदि आप समाज में अच्छे व्यवहार देखेंगे, आपके बच्चे समाज में अच्छे व्यवहार देखेंगे, एक शिक्षक के रूप में आप सोचिए साथियों, एक शिक्षक शिक्षिका के रूप में सोचिए, भविष्य में आप भी साथियों इस पद को ग्रहण कीजिएगा, क्योंकि सीटेट के एग्जाम की तैयारी करने का अर्थ है कि भविष्य में साथियों आपका फ्यूचर प्लान फिक्स है, आपको टीचर बनना है। तो एक शिक्षक के रूप में चिंतन कीजिए कि साथियों आप बच्चों को प्रारंभिक अवस्था में अर्थात बाल्य अवस्था में या साथियों शिशु अवस्था में किस प्रकार से बेहतर सिखा सकते हैं, उन्हें साथियों शिक्षा बिना बोझ लगे आनंद के साथ और रुचि के साथ साथियों कैसे सिखा सकते हैं। तो इसके लिए आपको साथियों प्रत्यक्ष रूप से हर चीजों का उपयोग करना है, ताकि बच्चे देखें और उनसे सीखे। जैसे कि आपने साथियों सहचर्य के सिद्धांत में से समझा भी। अनुकरण का सिद्धांत कहता है साथियों कि अनुकरण करवाकर आप उनका साथियों सीखने की रुचि में वृद्धि करें। एक उदाहरण के रूप में आप समझिए साथियों, यदि आप कागज का इस्तेमाल करके, किस चीज का इस्तेमाल करके साथियों? कागज का इस्तेमाल करके, विभिन्न तरह के चीजों का इस्तेमाल करके साथियों आप उन्हें पढ़ाएंगे। कागज के विभिन्न औजार साथियों, विभिन्न प्रकार के फूल पत्ती या साथियों विभिन्न प्रकार की वस्तुओं बनाकर आप उसे यदि दिखाएंगे, तो बच्चे बड़े आसानी से उसे सीख जाएंगे, और शिक्षा में साथियों उनकी रुचि भी रहेगी, साथ ही साथ वे आनंद के साथ आपके पूरे क्लास को समझेंगे, सीखेंगे। ठीक है साथियों, और उनका रिलेट भी आपसे बहुत ही बेहतर हो जाएगा। आपसे साथियों उनका रिलेशन काफी अच्छा हो जाएगा, और आप जब भी क्लास लेने आइएगा तो वो साथियों खुशी खुशी आपके क्लास को पूरा करेंगे। तो साथियों इस प्रकार से नकल करवा करके, अर्थात साथियों आप जो चीज कीजिएगा वही चीज उनसे करवा करके और उन्हीं का प्रयोग करवा के आप अपनी क्लास को रुचिकर और साथियों बेहतर बना सकते हैं। यह आपका अनुकरण का सिद्धांत कहता है। और साथ ही साथ साथियों थोड़े समय बाद इसमें बच्चे जो है इंटरेस्ट के साथ रुचि लेंगे, और साथ ही साथ पढ़ने में भी साथियों उनको आनंददायक लगेगा। पढ़ने में भी साथियों बेहतर होते जाएंगे, पढ़ाई को बोझ में ना लेकर इसे आनंद के रूप में लेंगे। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि साथियों प्रारंभिक अवस्था में बच्चे पढ़ाई को, क्योंकि साथियों प्रारंभिक अवस्था में
बच्चों को शिक्षा के साथ जोड़ना ही एक बड़ी चुनौती हो जाती है और उन्हें पढ़ाना तो काफी मुसीबत हो जाता है। तो इसलिए साथियों आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस प्रकार के सिद्धांतों का, इस प्रकार की चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए उसके बाद आगे के पॉइंट्स को देख लेते हैं, आगे के सिद्धांत को देख लेते हैं। यह सिद्धांत कहता है साथियों अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है साथियों कि मोटिवेट करके आप बच्चों को साथियों शिक्षा से जोड़ कर सकते हैं। और रुचि का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत, यह साथियों आपको दिया गया है कि अभिप्रेरणा देकर या साथियों उनमें रुचि जगाकर या पुनर्बलन का प्रयोग करके किसी भी छात्र को साथियों शिक्षा से जोड़े रखा जा सकता है। और उसमें साथियों न केवल जोड़े रख सकता है बल्कि साथियों उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए आप उनमें साथियों रुचि भी जगा सकते हैं, आनंद भी जगा सकते हैं, ताकि वे शिक्षा को साथियों बोझ न लेकर एक बेहतर साथियों इस्तेमाल करें और साथियों शिक्षा में आगे बढ़े। चलिए यह सिद्धांत आपका क्या कहता है, इसे भी अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें दिया गया साथियों किसी कार्य की सफलता हमें अभिप्रेरित करती है। यदि साथियों बच्चे किसी कार्य में असफल हो जाते हैं या सफल हो जाते हैं, तो साथियों असफलता में उन्हें डांटिए नहीं, उन्हें समझाइए। और साथियों सफल बच्चों के साथ उन्हें भी मोटिवेट करिए, ताकि साथियों यदि बच्चे असफल हो जाते हैं और आप उन्हें डांटते हैं, मारते हैं साथियों, उन्हें दंड देते हैं, तो उनका साथियों धीरे धीरे लगाव उससे दूर हो जाता है। कभी भी वे प्रयास करने का कोशिश नहीं करेंगे साथियों, उस चीज में कभी भी खुद को नहीं आजमाएंगे, क्योंकि उस चीज में साथियों वे पहले ही असफल हो चुके हैं। इसलिए साथियों ऐसा फैसला कभी भी एक शिक्षक के रूप में आपको नहीं लेना है कि बच्चों को डांटना है, धमकाना है, इस तरह से कभी भी आपको प्रदर्शन नहीं करना है। बच्चों के साथियों इस तरह के प्रदर्शन और बिहेवियर एक नेगेटिव शिक्षक की पहचान है। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आपको कभी भी नहीं करना है। आगे देख लीजिए कि हम और बेहतर कार्य करें। साथियों यदि कोई सफल कार्य करता है तो उसे अभिप्रेरणा मिलती है कि वह उससे भी अच्छे से करे और साथियों अगली बार और उनकी सफलताओं की चर्चा हो। आगे दिया गया साथियों और किसी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उस कार्य को कितनी रुचि के साथ करते हैं, अर्थात बालक का शिक्षा के प्रति रुचि और उत्साह साथियों और उत्साह सीखने के लिए प्रेरित करती है। अतः शिक्षण संबंधित पाठ्य सामग्री, पाठ्य पुस्तक आदि का निर्माण और चयन बच्चों के रुचि के अनुसार होना चाहिए एवं उसे सदैव सीखने के लिए अभिप्रेरित करते रहना चाहिए। और साथियों उन्हें भी रुचि पूर्ण सीखना चाहिए। ठीक है साथियों, यह आपका रुचि का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत या साथियों अभिप्रेरणा का सिद्धांत कहते हैं कि यदि बालक किसी विषय में अच्छे हैं तो उसे साथियों और भी प्रेरणा मिलती है कि उस विषय में वह और भी अच्छा करे। तो साथियों इसमें आपको यह सीखना चाहिए कि कभी भी आपको दंड का प्रयोग नहीं करना है, ऐसे वाक्यों का प्रयोग नहीं करना है। साथियों आप लोग देखेंगे कि क्लास में कई शिक्षक गधे का इस्तेमाल करते हैं कि बच्चा गधा है, ये उल्लू है। ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी भी नहीं करना है। इससे क्या होते हैं कि बच्चे डिमोटिवेट होते हैं और पढ़ाई से साथियों उनका लगाव पिछड़ते जा रहा है। इस तरह के शब्द साथियों एक नेगेटिव शिक्षक की पहचान है, एक नेगेटिव सेंस दे रहा है साथियों, और बच्चों के लिए यह तो काफी खतरनाक होता है। आपका एक शब्द बच्चों के भविष्य को बिगाड़ सकता है, इसलिए आपको साथियों इस तरह का व्यवहार कभी भी नहीं करना है। हमेशा पॉजिटिव रहना है और बच्चों को भी साथियों प्रेरणा देते रहना है, ताकि साथियों वे जिस क्षेत्र में भी है उसमें और आगे जा सके। चलिए उसके बाद आगे का सिद्धांत देख लेते हैं। आगे दिया गया है क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसमें क्या कहा गया है, तो इस सिद्धांत में साथियों इस सिद्धांत को पूरा करने के लिए सीखने पर बल दिया जाता है। जब बालक किसी कार्य को स्वतः करके सीखता है तो वो उसे साथियों जल्दी और आसानी से सीख लेता है। यह आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत कहता है। तो साथियों यदि आप देखे होंगे किसी मैथ को, किसी गणित को साथियों बच्चे स्वयं से हल कर लेते हैं, तो उस गणित में साथियों उनकी रुचि भी बढ़ती जाती है और उसमें साथियों आपको सिखाने की, कुछ भी हिंट देने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि साथियों क्रियाशीलता का सिद्धांत कहता है कि यदि बच्चे किसी कार्य को स्वयं से करते हैं तो उसे बड़े आसानी से और बहुत जल्द सीख जाते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है साथियों, कोई गणित ऐसा भी होता है साथियों, कोई कार्य ऐसा होता है जिसे आप लोग बार बार समझाइए लेकिन साथियों उनके दिमाग में नहीं घुसता है। तो इसमें साथियों आपको उन्हें मोटिवेट करने की आवश्यकता होती है, उनके प्रयास करने की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ साथियों आपको अनेक विधियों का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है साथियों, तो यहाँ आपका कहा गया है कि क्रियाशीलता का सिद्धांत कहता है कि किसी चीज को यदि बच्चे स्वयं सीख जाते हैं, स्वयं उसे पूरा कर लेते हैं, तो उसमें उसका आनंद भी आता है और साथ साथ साथियों वे आसानी से उसे सीख लेते हैं। बालकों को सदैव खुद करके सीखने के लिए पर्याप्त अवसर और साथियों उपलब्धता देनी चाहिए। आपको हमेशा साथियों बालकों को अवसर देना है। किसी भी मैथ को देकर साथियों आपको ही पूरा नहीं कर देना है, बालकों को अवसर देना है कि बालक उसे पूरा करे, ताकि साथियों यदि उसे वे स्वयं करके सीखेंगे तो इसमें वे लोग अव्वल हो जाएंगे और उसे साथियों आसानी से समझने भी लगेंगे। तो यह आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत कहता है।
उसके बाद चलिए आगे के सिद्धांत को देख लेते हैं कि अभ्यास का सिद्धांत। तो साथियों, प्रैक्टिस आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है किसी भी क्षेत्र में, चाहे किसी भी कार्य को ले ले साथियों, चाहे तो इसे आप एजुकेशन ले लीजिए या फिर साथियों किसी अदर काम में ले लीजिए। जितना साथियों अभ्यास कीजिएगा, जितना प्रयास कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, उस चीज में आप लोग उतना ही माहिर हो जाइएगा। तो क्या कहता है यह सिद्धांत, आपका कहता है कि किसी भी चीज को सीखने के लिए अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो साथियों, इसे आप लोग स्वयं भी अनुभव किए होंगे कि अभी तक आपने चाहे जो भी डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट की है, आपने जिस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रयास किया होगा, आपको सबसे उन्नति और सबसे अच्छा प्रदर्शन साथियों आपको उसी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। क्योंकि प्रयास ही साथियों, प्रयास ही, प्रैक्टिस ही एक व्यक्ति को सबसे महत्वपूर्ण और सबसे योग्य बनाता है। जिस क्षेत्र में आप सबसे ज्यादा प्रयास कीजिएगा, उसी क्षेत्र में आप सफल होइएगा। यह आपका प्रयास का सिद्धांत या अभ्यास का सिद्धांत कहता है। भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर मिलने से बच्चों का भाषा विकास जल्द ही विकसित हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्योंकि हम लोग भाषा पढ़ते हैं तो सबको भाषा से रिलेट करके साथियों लेके चलना है। और लैंग्वेज 1 में साथियों 30 अंकों का जो आपका ये पूछा जाता है, चाहे आप लैंग्वेज 2 के रूप में हिंदी का चयन किए हो साथियों, तो 30 अंकों का यह आपका पूछा जाएगा, जिसमें आपके पेडागोजी भी सम्मिलित रहेंगे। तो साथियों 30 अंकों को हम लोग कई क्लासेस में इसे कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट आपका 30 अंक का होगा साथियों। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइए। और आपको एक बार पुनः बता दें, यदि आप साथियों सीटेट जुलाई 2025 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं साथियों, चाहे आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 के आप स्टूडेंट हो साथियों, तो केवल 99 रुपए में, केवल 99 रुपए में साथियों आप अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। जिसमें साथियों आपको आपके सब्जेक्ट की, आपके सिलेबस की कंप्लीट टॉपिक वाइज थ्योरी साथियों प्रत्येक सब्जेक्ट के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथियों प्रत्येक सब्जेक्ट के, और उसके अलावा साथियों आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए जाते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट के साथियों आपको 300 प्लस प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए जाते हैं। जिस प्रकार आप यहाँ देख भी सकते हैं साथियों, यह आपका हिंदी का पेपर है, जिसमें साथियों आपको गद्यांश पदांश सब सम्मिलित करके सबसे पहले तो साथियों टॉपिक वाइज थ्योरी अर्थात कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है आपका। उसके बाद साथियों आपके गद्यांश और पदांश से भी प्रश्न बनते हैं, तो उसे भी सम्मिलित किया गया है। साथ ही साथ साथियों यहाँ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। उसके अलावा अंत में साथियों आपको 300 प्लस प्रैक्टिस के क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं। इसी तरह साथियों आपका पेपर 1 और पेपर 2 के कंप्लीट सब्जेक्ट रहेंगे। आपका साथियों ईबीएस हो, चाहे एसएसटी हो साथियों, मैथ हो, लैंग्वेज 1 में कोई सब्जेक्ट रहे या फिर साथियों लैंग्वेज 2 में आप किसी भी चयन किए हो, तो कंप्लीट साथियों यहाँ से आपकी तैयारी होती है केवल 99 रुपए में। आप उसके लिए इस दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे आपका पेपर 1 हो साथियों या फिर पेपर 2 के आप स्टूडेंट रहे हो। तो साथियों हम लोग बिना समय गवाए चलिए आगे के पॉइंट्स को देख लेते हैं। आगे आपका दिया गया है आवृत्ति का सिद्धांत। तो साथियों इस सिद्धांत में कहा गया है भाषा सीखने में आवृत्ति का बहुत महत्व है। सीखी हुई बात को साथियों जितना अधिक दोहराया जाएगा साथियों, अर्थात रिवीजन, यहाँ आपका रिवीजन की चर्चा हुई है कि जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उसमें साथियों उतना ही माहिर होते चलिए जाइएगा आप। क्योंकि साथियों रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि साथियों आप इन्हें ही पढ़ते चले जा रहे हैं और काफ़ी लंबे समय तक इनके रिवीजन नहीं कीजिएगा, आप लोग इन्हें प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा साथियों, तो आपको क्षण भर भी कुछ याद नहीं रहेगा। ठीक है साथियों, इसलिए किसी भी चीज़ की आवृत्ति का सिद्धांत आपको कंप्लीट करना है। रिवीजन साथियों किसी भी चीज़ का करते रहना है। उसके अलावा आपको दिया गया है अनुपात या साथियों क्रम का सिद्धांत। अनुपात और क्रम का सिद्धांत ये आपको दिया गया है। तो भाषा कौशल के चारों रूपों, भाषा साथियों भाषा कौशल के 4 रूप है, जिसमें साथियों दिया गया है कि श्रवण, वाचन, पठन एवं साथियों आपका लेखन, यह भाषा कौशल के 4 प्रमुख रूप है। निपुणता के लिए साथियों क्रम से समान अनुपात बनाए रखना आपको काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाषा सीखने के लिए साथियों इसके 4 महत्वपूर्ण कौशलों को आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इनसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। इनकी चर्चा साथियों हम लोग अगले वीडियो में बेसिक से साथियों अच्छे से करेंगे। और हमारे इस वीडियो को साथियों आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके बेहतरीन तैयारी के लिए साथियों। आपको साथियों अगले क्लास में इस पॉइंट को देखने को मिलेगा, भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की क्या भूमिका है साथियों, और इससे बनने वाले क्वेश्चंस को भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग अगले वीडियो पर कंटिन्यू जरूर रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर दीजिए, ताकि जब भी क्लास आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।